मुझसे जमा कर रहा हूँ, बुबाटक में हर बार जमा करूंगा, हर साल जमा करूंगा, तो ये तो आपकी लायबिलिटी है ना। तो अब अच्छा, तो उसमें अब अपन इसको कहो कि साहब बुबाटक जमा नहीं हुआ तो अब मैं डेवलपमेंट नहीं करूंगा, तो ये कैसे चलेगा? अरे मैं तो आपको सुनने के लिए, मैंने तो फोन तो मैंने ही लगाया ना दादा। हाँ, तो आपको सुनने के लिए लगाया, बताओ। सुनते हुए ही समझ रहा हूँ। आपने कहा कि रजिस्ट्री में रोक लगाई, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो सुनिए ना जब सर, उसके आगे बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने उनसे बोला था कि सर चूंकि अब मेरे अकेले के हिस्से में या मेरे अकेले को बर्डन आ रहा है इस प्रोजेक्ट का, बोला 18 लाख कुछ ना सर, उसमें से 8-9 लाख कुछ बचा। 18 लाख का मतलब ब्याज हुआ आपका 18,000 रुपये महीना। अरे मैं तो एक बात सुनो, तो एक बात कह रहा हूँ। 18 लाख का ब्याज हुआ, 18,000 रुपये महीना मोटा मोटी लें तो साल भर का कितना हो गया? लगभग 230 के आसपास का ब्याज और बढ़ रहा है। इसमें एक चीज और बता दूं सर मैं, हाँ, कि जो मेरे को बुबाटक लगा रहे हैं इसमें ब्लॉकिंग उसमें से तहसीलदार देयर आफ्टर 6 years सर, after 6 years नहीं, whenever you be a colonizer of that particular area, you'll have to deposit it every time, you'll have to collect it from them and then to deposit it to a तहसीलदार। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है ना। अभी पूरी कॉलोनी आपके हैंडेड ओवर नहीं हुई ना किसी को, आप उसको कलेक्ट करोगे, करके आप उसको दोगे, अपने लोगों से, कस्टमर से हवा बोलोगे भाई आपका इतना बुबाटक है, आप जमा करो, तहसीलदार का आपको जमा करना है। तहसीलदार एक केस रजिस्टर्ड करेगा, है ना, आपको एक नोटिस देगा। 147 सीसी में आपकी जमीन को निषेधित करी दी उसने, है ना, प्रोहिबिट कर दी, जिसको आप कह रहे हो कि साहब वो कर दिया। 147 सीसी में अभी वो आपका एक जो है ना नीलामी की घोषणा जारी करेगा या करने वाला होगा। 30 डेज का उद्घोषणा पीरियड देगा, 30 डेज का उद्घोषणा पीरियड देगा और उसके बाद नीलाम कर देगा और अपना पैसा निकाल के अलग हो जाएगा। तो क्या क्या फायदा इससे? ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। मैं इसमें बताऊं, जो नीलामी के जो 3 लोगों का वो है सर, उनका पेमेंट ही नहीं आया मुझे। इनिशियली 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, वो भी मैंने 10 आपको सर, इन लोगों ने उसका पैसा तो हमने जमा करा लिया आपके कॉलोनाइजर का। कॉलोनाइजर कुछ बोले ना बोले, 19 लाख रुपए हम लोगों ने उसने अपीलेट कोर्ट में रेरा में जमा करा दिए, है ना। हमने एक बात देखी कि आपने स्पीकर चालू करके बात की, ये कुछ क्या बदलाव है? नहीं, बदलाव नहीं है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है लोगों को जैसी है वैसी समझ में आए, वैसी दिखे। जो हम बात कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव छुपाव नहीं है, और कॉलोनाइजर्स की बात लोगों को समझ में आए, लोगों की बात कॉलोनाइजर्स को समझ में आए, और हम लोग किसी हल करने वाले निष्कर्ष पर पहुंच सके, ऐसा उद्देश्य। सर क्या लगता है आपको कि अब आपको इतने समझाने के बाद? हाँ, ये लगता है कि इसमें कार्य होना चाहिए, क्योंकि कॉलोनाइजर भी जो काम करना चाहते हैं, मूलतः उनका उद्देश्य एक कॉलोनी बनाना नहीं है, उनका उद्देश्य लोगों को सुविधाएं देना भी और होना भी चाहिए। कोई भी कॉलोनी जो बनाई जाती है वो न केवल कॉलोनी बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, बल्कि विकास करके उस कॉलोनी में किए गए डेवलपमेंट का लाभ दूसरे लोगों को दिखे, ताकि दूसरे लोग उनके बनाने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इंटरेस्ट ले सकें, ऐसा होना चाहिए। जब भी ये नहीं होता तो जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो भी लोगों के द्वारा लोगों में जाते हैं, और उसका नुकसान ऐसे कॉलोनाइजर्स को ही अल्टीमेटली होता है।